हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको एक्सजी, यूएसडी और सिल्वर के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के जो लेवल्स हैं इनका क्या रिस्पांस रहा है। हमने डिसेसिव लेवल मार्क किया था 21.145 और हमने डिस्कस किया था ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इससे बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस ले सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करने के बाद डाउन साइड के जो टारगेट्स है वो एक्टिवेट हो गए। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद सेकंड टारगेट हुआ, थर्ड टारगेट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आकर मार्केट ने वापस से रिवर्स ले लिया। यानी कि हमारा जो लास्ट टारगेट है सिर्फ वही हिट नहीं हुआ है, अदरवाइज मार्केट ने सारे टारगेट्स को हिट किया है। और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मूव लेना शुरू किया। ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी लेकिन वॉल्यूम वीक थी। नेक्स्ट कैंडल देखिए, नेक्स्ट कैंडल की वॉल्यूम अच्छी बनी है, इंक्रीज हुई है, काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, लेकिन बॉडी इसकी काफी कमजोर बनी है, इसीलिए मार्केट जो है काफी देर तक साइडवेज रही है। और साइडवेज जाने के बाद देखिए, साइडवेज जाने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होती रही है, मार्केट साइडवेज चली गई है। और उसके ये वाली कैंडल ने इंश्योर कर दिया कि मार्केट जो है अभी इस ट्रेंड लाइन को पूरी तरह से ब्रेक कर चुकी है और अभी मार्केट जो है और ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डिसिसिव लेवल था 21.145, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल का काम करने लग गया और यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेना शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली मार्केट ने ब्रेक किया था, अपसाइड का मूव आया और काफी स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ गई है। लेकिन फिलहाल मार्केट अभी भी थोड़ा सा साइडवेज में लॉक हो गई है, अभी मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर पा रही है। तो डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, अपसाइड के मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर ने किस तरह का मोमेंटम लिया है। सिल्वर जो हमने डिस्कस किया था कि गैप डाउन के साथ ओपन होगी, और गैप डाउन के साथ ओपन हुई है और उसके बाद मार्केट काफी ज्यादा नीचे थी हमारी। हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो एक्सजी यूएसडी है काफी नीचे हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट गैप डाउन होकर और नीचे की तरफ गिर सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैप डाउन होने के बाद मार्केट काफी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है। और इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे 10:30 बजे की अराउंड है और एक्सजी यूएसडी पर चले अगर, तो एक्सजी यूएसडी में 10 बजे की कैंडल को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ये आपके 9:30 से 10:30 की कैंडल है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है और यहाँ से ऊपर की तरफ का मोमेंटम शुरू हो चुका है। और इसी रीजन की वजह से सिल्वर में इस कैंडल के बाद जो है अपसाइड का मूव शुरू हो गया और मार्केट ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमने देखिए डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ऑल्दो हमने जो लास्ट टारगेट रखा था वो 66,855 था, और यहीं पे देखिए मार्केट ने हिट भी किया है, यहीं पे आकर सपोर्ट भी लिया है, क्लियर सपोर्ट बना है, काफी घंटों तक मार्केट ने स्पेंड किया अपना टाइम यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मूव लिया है, लेकिन अभी जो है मार्केट जो है थोड़ा सा ट्रैप हो रखी है। तो सिल्वर में थोड़ी सी ट्रेडिंग करना आज रिस्की रहा होगा। रीजन उसका ये है कि कल गांधी जयंती की वजह से ऑफ था, छुट्टी थी, और उसी की वजह से मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव एक्सजी यूएसडी में ऑलरेडी ले चुकी थी। तो इसकी वजह से सिल्वर को प्रिडिक्ट करना कि मार्केट कितना ज्यादा नीचे तक गिर सकती है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता था। बट अदरवाइज मार्केट ने इस एरिया में बहुत ही अच्छे से एक्सजी यूएसडी को सपोर्ट किया है, साथ दिया है। और यहाँ से जो मोमेंटम बना है ये एक्सजी यूएसडी ने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि अब यहाँ से अपसाइड का मूव बन सकता है। तो अभी हम वापस चलते हैं एक्सजी यूएसडी पर और कल के जो लेवल्स को डिस्कस करते हैं। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से कुछ और लेवल्स मार्क करेंगे हम। यहाँ पर इस लेवल को अगर हम मार्क करें तो इस लेवल पर मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो अभी हमारे पास दो रेजिस्टिव लेवल्स हो गए हैं, इसी लेवल को हम सबसे पहले ब्लैक मार्क करते हैं। डाउन साइड के 21.145 है, ये हमारा रेजिस्टिव लेवल है। जिस भी साइड पे लेवल ब्रेक होगा उस साइड का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ने ये 21.25 का लेवल ब्रेक किया तो हमें बाई साइड देखने को मिलेगा 21.50, 22.04 का टारगेट। ये तीन लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं अपसाइड के लिए। डाउन साइड के लिए अगर 21.145 को ब्रेक किया तो 20.98 फर्स्ट टारगेट, 20.84 सेकंड टारगेट, और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। इस लेवल को हम पिक करके यहाँ रखेंगे। रीजन उसका ये है कि इस लेवल से पहले हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है सपोर्ट, तो इसकी जगह हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने लेवल ड्रॉ किया है ये भी हमने कुछ एनालिसिस करके ही ब्रेक ड्रॉ किया है। तो डाउन साइड पे इसके बाद हमारे पास रहेगा 20.73 का टारगेट। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें एक्सजी यूएसडी में काफी हेल्प कर सकते हैं कल ट्रेड प्लान करने में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। सिल्वर एक्सजी यूएसडी के साथ साथ ही चलेगा और यहाँ से मार्केट ट्रैप हो रही है, दो लेवल्स के बीच में फंस रही है। 67,585 हमने मार्क कर रखा है, ब्लैक करते हैं सबसे पहले इसको। अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक हुआ यानी कि 67,585 ब्रेक हुआ तो 67,881 फर्स्ट टारगेट, 68,470
नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। और इनकेस अगर 67,357 ब्रेक हुआ तो 66,855 फर्स्ट टारगेट, और इसके बाद 66,011 सेकेंड टारगेट रह सकता है। इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस एरिया में हमें ट्रेड नहीं लेना है। देखिए 66,855 और 66,771 के बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट पहले आ चुकी है और रुकी नहीं है, उसके वापस बाउंस बैक कर गई है। तो यहाँ से हमें ट्रेड नहीं लेना है, इसको हम अवॉइड करेंगे। हमें ट्रेड कब लेना है? 66,855 पर आकर आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं और रिस्क उठा सकते हैं तो वेट कीजिए। अगर यहाँ से रिवर्सल लेने शुरू होगी तो आप यहाँ पर आकर आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जरूर आपका प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, बट आप यहाँ पर अगर पेशेंस रखेंगे तो आपको एक बड़ा ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ने 66,771 को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से एक और नेक्स्ट जो टारगेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा 66,011 तक का। तो अगर थोड़ी सी पेशेंस रखी तो थोड़ा आपका यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट भी आप मिस कर सकते हैं। और अगर यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया 66,771 को, तो एक बड़ा ट्रेड भी हाथ लग सकता है। तो अभी ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए सिल्वर के लिए। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए। फॉरेक्स में बहुत अच्छे से काम कर रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट्स वो आपको अर्न करके दे सकती है। ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं उनको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। साथ के साथ जो स्ट्रैटेजी में आपको जो कंडीशंस दी हुई है, जब तक वो फुलफिल ना हो तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी है। तो ये दो चीजें फॉलो कीजिए, साथ में स्ट्रैटेजी को यूज कर दीजिए, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जरूर अर्न होगा। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखिए फंडामेंटल्स यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का हमने, यूएसडी का हमने मार्क किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा न्यूजीलैंड का डाटा आ रहा है, थोड़ा सा क्रूड ऑयल का, इटली का डाटा, जर्मनी का डाटा, थोड़े थोड़े से डाटा आ रहे हैं बीच बीच में जिन पे आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए, आपको मल्टीपल ट्रेड्स प्लान करने को मिल सकते हैं। बट अदरवाइज यहाँ पर जो मेजर इम्पैक्ट लग रहा है वो शाम के टाइम पड़ सकता है। यूएस का काफी सारा डाटा आ रहा है हमारे पास और एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम डाटा को स्टडी करें तो प्रीवियस 177 है, फोरकास्टेड 160, यानी कि नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है। 50.5, 50.2 यहाँ पे भी नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है। 54.5, 53.6 यहाँ पे भी नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है। तो इनकेस अगर ये सारा का सारा डाटा नेगेटिव आया, कमजोर आया, हमारी प्रीवियस फिगर से कम आया, तो यहाँ पे DXY जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर पड़ा तो हमारा जो सिल्वर है यानी कि XAG USD है वो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो और हमने अभी स्टडी भी किया है, यहाँ पे हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुकी है और इसकी वजह से जो है XAG USD ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। डॉलर में हमने डिस्कस किया है, अगर आप गोल्ड वाली वीडियो को स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में हमने एनालिसिस करी है डॉलर की। तो आप DXY को अगर स्टडी करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पे वीकनेस शो हो रही है, मार्केट ने एक जो अप ट्रेंड चल रहा है उसको ब्रेक करके तो उसे साइडवेज जा रही है मार्केट, तो यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो डाटा भी ये इंडिकेट कर रहा है, साथ साथ जो चार्ट्स हैं, हमारी टेक्निकल एनालिसिस है वो भी ये इंडिकेट कर रही है कि डॉलर नेगेटिव हो सकता है और हमारे गोल्ड और सिल्वर कलर पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस के लिए आप गोल्ड की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ से आपको डॉलर इंडेक्स की काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.